तो हम लोगों ने लिफ्ट वाले केस तो डिस्कस कर लिए। अब बॉडी अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चल रही है तो कैसे लगाना है डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल, तो तरीका तो वही है जैसे अभी भी कर रहे थे। देखो इसमें कह रहा है कि ये ब्लॉक ऑफ वेट 1 किलो न्यूटन, एक ब्लॉक है इसका वेट 1 किलो न्यूटन है। यहां बना लेते हैं भाई, इसका वेट कितना है 1 किलो न्यूटन है। इस प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है, ठीक है भाई। एज शोन इन फिगर, फाइंड फोर्स पी रिक्वायर्ड। अब इस पे एक फोर्स पी लगाया जा रहा है और वो फोर्स ऐसा है कि इस ब्लॉक को कितना एक्सेलरेशन दे सके और किस डायरेक्शन में, राइट। यानी कि इसका मोशन किस डायरेक्शन में होने वाला है, इधर, और किस एक्सेलरेशन से होने वाला है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से होने वाला है। और किस वजह से होने वाला है, उसके ऊपर एक फोर्स लगा है। तो ये फोर्स नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई फोर्स नीचे के डायरेक्शन में जा रहा होता है तो उसको नीचे बढ़ा लेते हैं ऐसे, सही है ना। अब इसका एंगल दिया हुआ था हम लोग को हॉरिजॉन्टल से 30, तो यहां भी मैं हॉरिजॉन्टल से बना लेता हूं 30। तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा P cos 30 और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा P sin 30। कोई डाउट इसमें? इसके बाद में भाई बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखी हुई है तो यहां से एक रिएक्शन आएगी कि नहीं आएगी, तो ऊपर एक रिएक्शन बना देते हैं, ठीक। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू भी दिया हुआ है ना। तो इसका मतलब अगर बॉडी आगे जा रही है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे के डायरेक्शन में लगेगा, है ना। तो पीछे के डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन भी लगा देते हैं FR। आप चाहो तो यहां सरफेस पे भी लगा सकते हो, चाहो तो सेंटर पे भी लगा सकते हो। सवाल निकालने में, सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए, अब इतने सब के बावजूद ये बॉडी आगे के डायरेक्शन में जा रही है विद दिस एक्सेलरेशन। अब हमें इसे अगर रोकना है तो क्या इनर्शिया फोर्स कितना लगाएंगे, ma लगाएंगे। किस डायरेक्शन में लगाएंगे, अपोजिट लगाएंगे, यानी मैं इधर लगा दे रहा हूं एक ma। इसमें कोई डाउट किसी को? अब ये बॉडी रुक गई। अब अगर ये बॉडी रुकी है तो इसका सिग्मा fx और सिग्मा fy क्या होगा, 0 होगा। तो अब इसका सिग्मा fx अगर हम लोग 0 करें तो देखो मैं क्या लिखूंगा, यहां लिख रहा हूं सिग्मा fx अगर 0 लिखूं तो क्या लिखूंगा, P cos 30 माइनस FR माइनस ma इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकता हूं मैं P cos 30। FR को क्या लिखूंगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है बच्चों, म्यू इंटू R माइनस ma इज इक्वल टू 0। इसका मास तो हम लोगों को मालूम है ना, मास मालूम है ना, कितना मास होगा इसका, W अपॉन जी, यानी 1000, भाई वो किलो न्यूटन है ना, तो 1000 न्यूटन अपॉन जी कितना हो जाएगा 9.8। निकालो जरा इसकी वैल्यू। जल्दी बताओ। 102.04 ये मास आ गया, ठीक। तो ये मास हम लोग यहां पे पुट कर सकते हैं ना, एक्सेलरेशन भी मालूम है, ये भी पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये तो पूरी क्वांटिटी नोन है ना हमें, और जो नोन क्वांटिटी होती है उसे इक्वल टू के उधर लिखते हैं हम लोग। तो वही करने जा रहा हूं। तो ये हो गया P cos 30 माइनस म्यू की वैल्यू डाल देता हूं 0.25 R, और ये माइनस का उधर जाके प्लस होगा, और वैल्यू भी लिख दे रहा हूं 102.04 इंटू 3। कोई डाउट इसमें? ये बन गया इक्वेशन नंबर 1 सिग्मा fx से। अब सिग्मा fy बना रहा हूं, यहां देखिएगा जरा। सिग्मा fy इज इक्वल टू, अगर हम लोग 0 करें तो क्या होगा, R माइनस P साइन 30 माइनस P साइन 30 माइनस 1 किलो न्यूटन, सही है ना, इज इक्वल टू 0। और कुछ? तो यहां से हो जाएगा माइनस P साइन 30 को पहले लिख दे रहा हूं, माइनस P साइन 30 प्लस R इज इक्वल टू 1000, 1 किलो न्यूटन को लिख दिया मैंने। तो एक इक्वेशन P और R में ये रही आपके सामने, एक इक्वेशन P और R में ये रही आपके सामने। दोनों को कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे और क्या वैल्यू निकाल आएंगी, P की और R की। उसने क्या पूछा था, उसने तो केवल P पूछा है, तो R का आंसर लिखो या ना लिखो वो अलग बात है। निकालो जल्दी से। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें क्या है, एक बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर है और एक बॉडी यहां फ्रीली लटकी हुई है पुली से। पुली फ्रिक्शनलेस है, यानी कि यहां का टेंशन और यहां का टेंशन जो होगा वो सेम होगा। यहां पर फ्रिक्शन है, इस ब्लॉक, जो ये ब्लॉक रखा है इंक्लाइन पर, तो यहां फ्रिक्शन है और उसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है 0.2। पूछ रहा है टेंशन इन द रोप, इस रस्सी में टेंशन, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, भाई बॉडी चलेगी तो उसमें एक्सेलरेशन होगा ही होगा।
डिस्टेंस मूव्ड बाय 1200 न्यूटन बॉडी इन 3 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से चलने पर 3 सेकेंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी। और सवाल में मोशन बता दिया गया है, मोशन जो है वो इस तरह से है, ऐसा है मोशन। मैंने पूरा लिखा नहीं है क्वेश्चन यहाँ, लेकिन मोशन उसमें बताया गया कि मोशन ऐसा है नहीं। 800 न्यूटन वाला किधर आ रहा होगा नीचे, तो 1200 न्यूटन वाला किधर जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा। चलिए, तो इसमें सबसे पहले तो आपको सारे फोर्स बनाने होंगे, तो बना लेते हैं। जैसे रस्सी में क्या होता है, टेंशन, बॉडी से दूर जाता हुआ। इधर भी इस रस्सी में क्या होगा, टेंशन, बॉडी से दूर जाता हुआ। अब बॉडी अगर इंक्लाइन प्लेन पर रखी हुई है, ये ध्यान दीजिए बात को जरा, जो 1200 न्यूटन वाला ब्लॉक है, तो इसका वेट तो नीचे काम कर रहा है ऐसे 1200 न्यूटन। इस पर एक टेंशन इधर है, ये एंगल है 12 डिग्री का। अब बॉडी अगर ऊपर जा रही है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे लगेगा इधर। तो एक इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन बना देता हूं Fr। बॉडी यहां सरफेस पर रखी है तो एक रिएक्शन जाएगी ऊपर R, तो यहां पर एक रिएक्शन बना देता हूं मैं R। इसमें कोई डाउट किसी को। और इंक्लाइन प्लेन पे मैं क्या करूंगा कि ये वाला जो डायरेक्शन है इसको क्या मानूंगा x, और इसको क्या मानूंगा y। ऐसा करूंगा तो सवाल थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। मैं किसी भी डायरेक्शन को x और y मान सकता हूं, वो x और y के बीच का एंगल जो होना चाहिए बस 90 डिग्री होना चाहिए। समझ गए कि नहीं, किन्हीं भी दो लाइन को x y मान सकता हूं। अब ये देखो, t वाला जो फोर्स है वो x में है, r वाला y में है, Fr वाला x में है। ये 1200 ना x में ना y में, तो इसके करने पड़ेंगे हमें कंपोनेंट। तो जब आप कंपोनेंट करेंगे तो आप देखो, एक कंपोनेंट आपका इधर आ जाएगा और एक कंपोनेंट आपका इधर आ जाएगा। एंगल के साथ वाली लाइन पे कॉस आता है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा भाई, इंक्लाइन का हॉरिजॉन्टल से 12 है, तो आप लोग जानते हो रिएक्शन का वर्टिकल से कितना होगा 12। 12 के सामने ये भी कितना हुआ 12, तो इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा अब 1200 cos 12, और इधर वाला क्या हो जाएगा 1200 sin 12। सही है ना इतना, 1200 sin 12। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आगे के सवालों में बताओ कोई कुछ कहना चाह रहा है। एक बात का ध्यान रखना, हमेशा ऐसा ही होता है, जो एंगल यहां पर दिया हुआ है तो उस एंगल का कॉस वाला जो पार्ट है वो वाई में इधर ही आएगा रिएक्शन वाली लाइन में, और प्लेन के पैरेलल कौन सा पार्ट आएगा, हमेशा साइन वाला आएगा। जल्दी भी हो जाएगा सवाल इससे। इतना सब करने के बाद, सारे फोर्स बनाने के बाद, बॉडी का मोशन किधर है, ऊपर। यानी अगर तुम्हें बॉडी को रोकना है तो एम ए किधर लगाना होगा, नीचे, इस डायरेक्शन में एक एम ए और लगाना होगा। तो अब अगर सिग्मा एफ एक्स में देखो तो कितने फोर्स हैं, एक टी है, एक 1200 साइन 12 है, एक एफ आर है और एक एम ए है। तो अगर मैं सिग्मा एफ एक्स बनाऊं तो क्या होगा सिग्मा एफ एक्स मेरा, टी माइनस एफ आर माइनस एम ए, और ये वैल्यू माइनस में लिखेंगे और उधर जाके प्लस कर दे रहा हूं इसको। सही है ना इतना। कुछ और वैल्यू अगर मालूम है तो पुट कर लेते हैं इसमें। तो T माइनस एफ आर को क्या लिख सकता हूं मैं, म्यू इंटू आर माइनस एम। इसका मास कितना होगा 1200 अपॉन 9.8। सही है ना। एक्सेलरेशन तो मालूम ही नहीं है तो एक्सेलरेशन को ये रहने दो, इज इक्वल टू 1200 साइन 12। और थोड़ा बहुत अगर कुछ कर सकते हैं तो यहां मैं म्यू की वैल्यू और डाल सकता हूं बस, है ना। T माइनस म्यू कितना है 0.2 R माइनस, कैलकुलेटर दो जरा, 1200 डिवाइडेड बाई 9.8 कर लेते हैं। ये आ रहा है 122.44। इतना नहीं आ रहा क्या, A इज इक्वल टू 1200 साइन 12। इससे ज्यादा तुम इसमें कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि ना तो तुम्हें T पता है, ना R पता है और ना A पता है। इससे ज्यादा अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सिग्मा एफ एक्स हो गया। सिग्मा एफ वाई की इक्वेशन बनाते हैं इसी के लिए। तो सिग्मा एफ वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई में आर है और कुछ है, यही है ना, और तो कुछ है ही नहीं। सही है। तो कितना हो गया, इज इक्वल टू 0, यानी आर की वैल्यू आ गई कितनी 1200 cos 12। ये आ गया 1173.77 न्यूटन। ये आर की वैल्यू आ गई। इस आर की वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं, इक्वेशन 1 में, तो क्या मिलेगा मुझे, T
माइनस, अभी इसको पहले लिख रहा हूं 122.44 A, 0.2 R माइनस का है ना उधर जाके, तो 0.2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 1173.77, और साथ में ये भी है प्लस 1200 साइन 12। कोई डाउट इसमें? तो t माइनस 122.44 A इज इक्वल टू, इस पूरे को ऐड कर लेते हैं कितना आता है देखते हैं, 0.2 इंटू, तुम लोग भी करो, 484 आ रहा है। ये एक इक्वेशन बनी हमारे पास। इस बॉडी से सारी कैलकुलेशन करने के बाद टी और ए में एक इक्वेशन ये आई। समझ में आया इतना कि नहीं? इस इक्वेशन को बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इतना नोट कर लो जल्दी से। चलो पहली बॉडी का एनालिसिस करके यहां पहुंचे। दूसरी बॉडी ए, 800 न्यूटन वेट नीचे, टेंशन ऊपर, और ये बॉडी का मोशन किधर हो रहा है? नीचे, नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से आ रही है। अच्छा एक बात और देखो, जैसे ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, ये दोनों एक्सेलरेशन सेम होंगे या अलग अलग होंगे? सेम ही होंगे, क्योंकि ये अगर जितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा उतने ही एक्सेलरेशन तो इसको खींचेगा। और जब भी एक ही रस्सी से बॉडी कनेक्टेड है तो एक्सेलरेशन उनका सेम होगा। रस्सी अलग अलग हो जाएगी तो एक्सेलरेशन उनका अलग अलग हो जाएगा, ये ध्यान रखना। इस पर आते हैं, तो ये बॉडी नीचे जा रही है, इसको रोकने के लिए एम ए किधर लगाना होगा? हमें ऊपर, एम ए ऊपर लगाना होगा। तो अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? टी प्लस एम ए माइनस 800 उधर जाके प्लस 800, तो ये हो गया टी प्लस एम की जगह कितना हो जाएगा? 800 अपॉन 9.8 ए इज इक्वल टू 800। तो यहां देखो टी और ए में एक इक्वेशन ये हो गई, टी और ए में एक इक्वेशन ये हो गई। इक्वेशन 2 और 3 को कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए, आपको टी का मान भी मिल जाएगा और ए की वैल्यू भी मिल जाएगी। करिए जल्दी से। तो इन इक्वेशन को सॉल्व करके टेंशन एक्सेलरेशन ये आ गया। एक थर्ड पार्ट और है, डिस्टेंस मूव्ड बाय 1200 न्यूटन बॉडी इन 3 सेकेंड। तो s बराबर क्या? t बराबर 3 सेकेंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी u बराबर 0। तो आप लगा दो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s बराबर क्या हो जाएगा? ये टर्म 0 हो गया, हाफ a कितना निकाला है? 1.54 इंटू टी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो वो आ रहा है 6.97 मीटर। आप लोग चेक कर लीजिएगा। तीनों पार्ट हो गए, जल्दी से नोट कीजिए। अब चलो इसको देख लेते हैं। तो इस डायग्राम में आपको 800 न्यूटन और 200 न्यूटन के दो ब्लॉक दिख रहे हैं, दोनों एक स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं और इसको 400 न्यूटन से आगे खींचा जा रहा है। यानी ये क्लियर हो गया, मोशन इधर है। क्या पता लगाना है? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द वेट्स, एक्सेलरेशन पता लगाना है और टेंशन इन द स्ट्रिंग पता लगाना है। दोनों एक दूसरे से बंधे हैं, इसको खींचा जा रहा है, तो जिस एक्सेलरेशन से ये जाएगा उसी एक्सेलरेशन से ये भी जाएगा, यानी कि दोनों के एक्सेलरेशन जो होंगे वो सेम होंगे। तो चलो डायग्राम बना लेते हैं। पहले इसका बना लेते हैं, बड़े वाले का डायग्राम बना दे रहा हूँ मैं। तो इसका वेट है 800 न्यूटन, तो 800 न्यूटन नीचे काम करेगा। सरफेस पे रखा है तो सरफेस से एक ऊपर रिएक्शन आएगी, तो इस रिएक्शन को मैं R1 कह दे रहा हूँ। इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 400 न्यूटन का। पीछे के डायरेक्शन में देखिए जरा, रस्सी है तो रस्सी में बॉडी से दूर जाता हुआ क्या होगा? टेंशन होगा। बॉडी आगे जा रही है तो पीछे की तरफ क्या लगेगा? एक फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है हर सरफेस पर। इसका मतलब फ्रिक्शन भी काम करेगा, तो फ्रिक्शन आ गया। इन सारे फोर्स को लगने के बावजूद ये बॉडी किधर मोशन कर रही है? आगे डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से मोशन कर रही है। यानी डीएलेम्बर्ट का प्रिंसिपल अगर अप्लाई करना है तो अपोजिट में एक एम ए लगाना पड़ेगा ना एम ए, ये लगा देते हैं एम ए। अब ये बॉडी स्टेबल हो गई, स्टेबल हो गई तो हम सिग्मा एफ एक्स 0 सिग्मा एफ वाई 0 कर सकते हैं। सिग्मा एफ एक्स 0 करो तो प्लस 400 माइनस एम ए माइनस एफ आर माइनस टी इज इक्वल टू 0। तो यहां से हो जाएगा
सही है ना? इतना सब जगह से माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वेशन ये हो जाएगी। अरे ठीक है कि नहीं? m की जगह क्या हो जाएगा 400 अपॉन 9.8 a प्लस एफ आर की जगह म्यू इंटू आर, और म्यू कितना दिया है 0.3, तो 0.3 इंटू आर प्लस टी इज इक्वल टू 400। सिग्मा एफ वाई से आते हैं हम लोग। सिग्मा एफ वाई से अगर देखोगे तो अच्छा R1 कर लो इसको, R1 माइनस 800 इज इक्वल टू 0, यानी R1 बराबर कितना हो गया 800। ये R1 की वैल्यू यहां रख दे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी T प्लस 400 अपॉन 9.8 इंटू ए इज इक्वल टू, क्योंकि ये वैल्यू नोन हो जाएगी ना अब तो उधर ले जा रहे हैं, तो 400 पहले से और ये प्लस है उधर जाके माइनस 0.3 इंटू R1 कितना है 800। इसको अच्छा इसका मास, हाँ 800 है ना, ये मास जो है वो 800 बाई 9.8 होगा, क्योंकि वेट उसका 800 दिया था। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना जो भी है। तो यहां से टी और ए में एक इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई? अभी नोट नहीं करो, अभी दूसरे वाले ब्लॉक को लेते हैं जरा। दूसरा वाला ब्लॉक यानी ये पीछे वाला ब्लॉक। तो इस पर देखो क्या इसका वेट 200 नीचे होगा, है ना। एक रिएक्शन यहां से ऊपर जा रही होगी, R2 कह दे रहा हूं, तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। वेट इसका 200 न्यूटन, ऊपर एक रिएक्शन R2 मान लेता हूं, रस्सी से बंधा है, रस्सी से दूर जाता हुआ इसमें एक टेंशन होगा, तो एक टेंशन बना दिया मैंने। अब ये बॉडी किधर मोशन कर रही होगी? आगे ही कर रही होगी ना, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे लगेगा। तो इस पर एक फ्रिक्शन लगा देता हूं FR2, इसको लिख देते हैं FR1, FR1 बराबर म्यू R1 FR2। और ये सब के बावजूद ये बॉडी किधर जा रही है? आगे जा रही है। किस एक्सेलरेशन से? तो पीछे क्या लगेगा इस पर? यहां पर MA में भी एक काम कर लेते हैं, M1A कर लेते हैं, क्योंकि अलग अलग है ना भाई मास दोनों का। M1 M2 करके कर लेंगे। तो इसको क्या लिखूंगा मैं? M2A। कोई डाउट इसमें? अगर M भी लिखूंगा तो ध्यान रखना कि M रखना क्या है। तो अब इसका सिग्मा FY 0 करता हूं पहले मैं। सिग्मा FY 0 करोगे तो क्या मिलेगा? R2 बराबर 200। फिर सिग्मा FX 0 करूंगा तो क्या मिलेगा? T माइनस FR2 माइनस M2A इज इक्वल टू 0, या T माइनस M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब की बार? 200 अपॉन 9.8 इंटू ए, माइनस का FR2 उधर ले जाऊंगा म्यू R2। सही है ना भाई? माइनस FR2 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस में फिर वैल्यू क्या? म्यू R2, क्योंकि म्यू और R2 दोनों ही मालूम है ना मुझे। म्यू कितना है? तो 0.3, और R2 कितना है? 200। तो अब आप देखो यहां पर भी तो T और A में एक इक्वेशन आ गई, और ये भी एक T और A में इक्वेशन है। दोनों को कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, नहीं कर लेंगे? सॉल्व कर लोगे तो T और A आ जाएगा।